रेगिस्तान की इस सुनसान रात में सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन इसी अंधेरे के पीछे छिपा है दुनिया का सबसे रहस्यमय सैन्य ठिकाना। आखिर एरिया 51 में ऐसा क्या है जिसे दशकों से दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा गया है? दशकों से लोग दावा करते आए हैं कि इस रेगिस्तान के अंदर सिर्फ सैन्य रहस्य नहीं, बल्कि कुछ और भी छिपा है, कुछ ऐसा जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकार भी खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहती। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ एलियन यान रखे गए हैं, कुछ कहते हैं कि यहाँ दूसरी दुनिया से आए जीवों पर शोध किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन कहानियों की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? हैरानी की बात यह है कि एरिया 51 का नाम आधिकारिक दस्तावेजों में भी वर्षों तक दिखाई नहीं दिया, मानो यह जगह मौजूद ही ना हो। लेकिन अगर यहाँ कुछ नहीं था तो इतनी गोपनीयता क्यों? जितनी ज्यादा सरकार चुप रही, उतनी ही तेजी से अफवाहें फैलती गईं, और कुछ ही वर्षों में एरिया 51 अमेरिका का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। लेकिन सच जानने के लिए हमें अफवाहों से नहीं, इतिहास से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि एरिया 51 की कहानी एलियंस से नहीं, बल्कि डर से शुरू हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो हिस्सों में बांट चुकी थी। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ। दोनों एक दूसरे पर नजर रख रहे थे और दोनों को एक दूसरे से डर था। उस समय अमेरिका के सामने एक बड़ी समस्या थी। उसे यह जानना था कि सोवियत संघ क्या बना रहा है, लेकिन उसके पास वहां झांकने का कोई सुरक्षित तरीका नहीं था। और इसी समस्या का समाधान खोजते हुए अमेरिकी अधिकारियों ने एक ऐसी योजना बनाई जो आगे चलकर एरिया 51 की नींव बनने वाली थी। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो दुनिया की नजरों से दूर हो, जहां नए विमान बनाए जा सकें, उड़ाए जा सकें, और जहां कोई अनचाहा गवाह मौजूद न हो। कई स्थानों पर विचार किया गया, लेकिन हर जगह एक समस्या थी। कहीं आबादी ज्यादा थी, कहीं सुरक्षा कम थी। अमेरिका को ऐसी जगह चाहिए थी जहां रहस्य सालों तक जिंदा रह सके। फिर उनकी नजर नेवादा के एक सुनसान इलाके पर पड़ी। चारों तरफ पहाड़, बीच में सूखी झील और आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक लगभग कोई इंसान नहीं। पहली नजर में यह जगह बेकार लग सकती थी, लेकिन खुफिया अधिकारियों के लिए यह एक सपने जैसी थी। यहाँ कुछ भी बनाया जा सकता था और दुनिया को पता भी नहीं चलता। निर्णय हो चुका था। जल्द ही मजदूर, इंजीनियर और सैन्य अधिकारी यहाँ पहुंचने लगे और रेगिस्तान के बीच एक ऐसा अड्डा बनना शुरू हुआ जिसके बारे में जनता कुछ नहीं जानती थी। कुछ ही महीनों में यहाँ रनवे तैयार हो गए, हैंगर बन गए और सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त कर दी गई कि बाहरी लोगों का अंदर पहुंचना लगभग असंभव हो गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यहाँ क्या बनाया जा रहा था, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को थी। यहाँ तक कि कई कर्मचारियों को भी पूरी सच्चाई नहीं बताई जाती थी। इसी दौरान एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू हुआ जो आगे चलकर न सिर्फ शीत युद्ध को बदलने वाला था, बल्कि एरिया 51 के आसपास यूएफओ कहानियों की शुरुआत भी करने वाला था। उस विमान का नाम था U2। उस समय यह दुनिया के किसी भी अन्य विमान से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब U2 पहली बार आसमान में पहुंचा तो उसने ऐसी ऊंचाई हासिल की जहां तक उस समय के अधिकांश सैन्य विमान पहुंच ही नहीं सकते थे। लोगों ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और यहीं से शुरू हुआ एरिया 51 का पहला बड़ा रहस्य, क्योंकि जमीन पर मौजूद हजारों लोगों ने इस अजीब उड़ने वाली चीज को विमान नहीं बल्कि यूएफओ समझ लिया। और यह तो बस शुरुआत थी। अगर आपको ऐसे छुपे हुए इतिहास के राज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। U2 इतनी ऊंचाई पर उड़ता था कि कई बार सूरज की रोशनी उस पर तब भी पड़ती रहती थी जब जमीन पर अंधेरा हो चुका होता था। नीचे खड़े लोगों को यह किसी चमकती हुई रहस्यमय वस्तु जैसा दिखाई देता था। कुछ लोगों ने बताया कि यह वस्तु अचानक गायब हो जाती थी, कुछ ने कहा कि यह सामान्य विमानों से कहीं ज्यादा तेज चलती थी, और कुछ को यकीन था कि उन्होंने इंसानों की नहीं, किसी और की तकनीक देखी है। जल्द ही ऐसी रिपोर्टों की संख्या बढ़ने लगी। हर नई घटना के साथ लोगों का विश्वास और मजबूत होता गया कि आसमान में कुछ असाधारण मौजूद है। अमेरिकी वायुसेना के सामने अब एक नई समस्या थी। अगर वे सच बताते तो उनके सबसे गुप्त विमान का राज खुल सकता था, लेकिन अगर वे चुप रहते तो यूएफओ कहानियां बढ़ती जाती। सरकार ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने विमान की सच्चाई छिपाई और यूएफओ रिपोर्टों पर खुलकर चर्चा करने से बचना शुरू कर दिया।
यही फैसला आगे चलकर बहुत बड़ा असर डालने वाला था। समय बीतता गया, लेकिन रहस्य खत्म नहीं हुआ। उल्टा हर नए गुप्त प्रोजेक्ट के साथ एरिया 51 के आसपास और भी अजीब कहानियां जन्म लेने लगी। 1960 और 1970 के दशक में एरिया 51 के अंदर ऐसे विमान पहुंचे जो देखने में किसी विज्ञान कथा फिल्म की मशीनों जैसे लगते थे, और यही वह समय था जब अफवाहों ने नई रफ्तार पकड़ ली। इन विमानों में सबसे रहस्यमय था A-12 ऑक्सकार्ट। इसकी गति और ऊंचाई उस दौर की तकनीक से इतनी आगे थी कि कई विशेषज्ञ भी पहली बार देखकर हैरान रह जाते थे। जब कभी यह विमान आसमान में दिखाई देता तो कई गवाह उसे UFO समझ बैठते, और सच कहें तो उस समय उन्हें गलत साबित करना आसान भी नहीं था। लेकिन UFO कहानियों की असली ताकत विमानों में नहीं थी। असली ताकत थी सरकार की चुप्पी, और यही चुप्पी आने वाले वर्षों में लाखों लोगों की कल्पनाओं को हवा देने वाली थी। धीरे धीरे एरिया 51 सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं रहा, यह अमेरिका की सबसे बड़ी साजिश सिद्धांतों का केंद्र बन चुका था, और हर नई कहानी पहले से ज्यादा अविश्वसनीय होती जा रही थी। कुछ लोगों का दावा था कि यहाँ दुर्घटनाग्रस्त UFO रखे गए हैं। कुछ कहते थे कि यहाँ एलियन शवों पर प्रयोग हुए, लेकिन इन दावों के पीछे कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। फिर 1989 में एक व्यक्ति सामने आया जिसने दावा किया कि वह एरिया 51 के सबसे गुप्त हिस्से में काम कर चुका है, और यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने दुनिया का ध्यान खींच लिया। उस व्यक्ति का नाम था बॉब, और उसके दावे इतने असाधारण थे कि या तो वह सच बोल रहा था या फिर आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी कहानी गढ़ रहा था। बॉब के अनुसार एरिया 51 के पास S4 नाम का एक और गुप्त ठिकाना मौजूद था, और वहां ऐसी चीजें रखी गई थीं जिन्हें देखकर किसी की भी सोच बदल सकती थी। उसका दावा था कि वहां 9 रहस्यमय यान रखे गए थे, ऐसे यान जिन्हें इंसानों ने नहीं बनाया था और जिनकी तकनीक हमारी समझ से बहुत आगे थी। अगर बॉब सच बोल रहा था तो इसका मतलब था कि दुनिया की सबसे बड़ी खोज दशकों से छिपाई जा रही थी। लेकिन अगर वह झूठ बोल रहा था तो उसके पास इतने विवरण आए कहां से? जल्द ही पत्रकार, जांचकर्ता और वैज्ञानिक उसकी कहानी की जांच करने लगे, और जितना वे खोजते गए उतने ही ज्यादा सवाल सामने आते गए। कुछ रिकॉर्ड मौजूद नहीं थे, कुछ लोगों को उसका नाम याद था, और कुछ दस्तावेज ऐसे थे जो पूरी कहानी को और ज्यादा उलझा रहे थे। आज भी एरिया 51 की सबसे बड़ी बहस यही है, क्या बॉब ने सचमुच कुछ ऐसा देखा था जिसे दुनिया से छिपाया गया, या फिर वह रहस्य और कल्पना का सबसे सफल मिश्रण था? बॉब की कहानी दुनिया भर में फैल चुकी थी, लेकिन उसके दावों की जांच जितनी गहराई से हुई उतना ही यह मामला रहस्य और विवाद के बीच फंसता चला गया। कोई उसे सच बोलने वाला मानता था तो कोई उसे कहानीकार। जांचकर्ताओं ने सबसे पहले बॉब की एजुकेशनल बैकग्राउंड की जांच की। उसने दावा किया था कि उसने प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई की थी, लेकिन रिकॉर्ड्स में कई ऐसे खाली स्थान थे जिनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि रिकॉर्ड जानबूझकर हटाए गए होंगे। दूसरों का कहना था कि अगर कोई इतने बड़े दावे कर रहा है तो उसके पास ठोस प्रमाण भी होने चाहिए। लेकिन एक बात ने लोगों का ध्यान खींचा। बॉब ने एरिया 51 के पास मौजूद एक ऐसे टेस्टिंग एरिया का उल्लेख किया था जिसके बारे में आम जनता लगभग कुछ नहीं जानती थी। उस समय तक बहुत कम लोग S4 के बारे में जानते थे। यही वजह थी कि बॉब के समर्थकों ने इसे उसकी कहानी के पक्ष में सबसे मजबूत संकेत माना। लेकिन जितनी तेजी से समर्थन बढ़ रहा था उतनी ही तेजी से आलोचना भी बढ़ रही थी। कई वैज्ञानिकों ने कहा कि बॉब द्वारा बताई गई तकनीक वास्तविक विज्ञान से मेल नहीं खाती। अब यह सिर्फ एरिया 51 की कहानी नहीं रह गई थी, यह सच और झूठ के बीच चल रही एक ऐसी लड़ाई बन चुकी थी जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने सबूत पेश कर रहे थे। इसी बीच एरिया 51 के आसपास सुरक्षा पहले से भी ज्यादा कड़ी कर दी गई। चेतावनी बोर्ड बढ़ गए, पेट्रोल्स बढ़ गई, और बाहरी लोगों की निगरानी लगातार होने लगी। इस बढ़ती सुरक्षा ने लोगों के शक को और मजबूत किया। अगर यहाँ सिर्फ विमान परीक्षण हो रहे थे तो इतनी गोपनीयता की आखिर जरूरत क्यों थी? यही वह सवाल था जिसने एरिया 51 को एक सैन्य परियोजना से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। अब लोग सिर्फ विमानों में नहीं बल्कि छिपे हुए रहस्यों में दिलचस्पी लेने लगे थे। फिर कई दशकों बाद एक ऐसा घटनाक्रम हुआ
जिसने पहली बार आधिकारिक स्तर पर एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार करवाया, और यह खुलासा कहानी का एक नया अध्याय खोलने वाला था। सालों तक सरकार ने इस जगह के बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं की थी, लेकिन अब दस्तावेज सामने थे और उनमें एरिया 51 का नाम स्पष्ट रूप से मौजूद था। लेकिन इन दस्तावेजों में एलियंस का कोई जिक्र नहीं था। इनमें केवल गुप्त विमान परियोजनाओं और शीत युद्ध के अभियानों का विवरण मौजूद था। तो क्या इसका मतलब था कि पूरी यूएफओ कहानी सिर्फ गलतफहमी थी? शायद नहीं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब ये दस्तावेज भी नहीं दे सके। और शायद यही एरिया 51 की सबसे बड़ी ताकत है। जितने जवाब सामने आते हैं, उतने ही नए सवाल पैदा हो जाते हैं, और यहीं से हमारी कहानी अपने अंतिम और सबसे दिलचस्प अध्याय में प्रवेश करती है। आज एरिया 51 पहले जितना अदृश्य नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरें इसकी इमारतों, रनवे और विस्तार को दिखाती हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तस्वीरें बहुत कुछ दिखाती हैं, फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बातें छिपी रहती हैं। वर्षों के दौरान यहाँ नए हैंगर बने, नई इमारतें खड़ी हुईं और परीक्षण क्षेत्र पहले से कहीं बड़ा हो गया। लेकिन जनता आज भी नहीं जानती कि इन दीवारों के पीछे वास्तव में क्या चल रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ आज भी अगली पीढ़ी के सैन्य विमानों और निगरानी प्रणालियों का परीक्षण किया जाता है। ऐसी तकनीकें जो कई वर्षों बाद ही सार्वजनिक रूप से सामने आती हैं। अगर यह सच है तो संभव है कि आज भी लोग आसमान में ऐसी चीजें देख रहे हों जिन्हें वे समझ नहीं पाते, ठीक वैसे ही जैसे दशकों पहले U2 और A12 को देखकर हुआ था। लेकिन एरिया 51 की कहानी सिर्फ विमानों तक सीमित नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अब भी मानते हैं कि सरकार पूरी सच्चाई नहीं बता रही। इन लोगों का तर्क सरल है। अगर सरकार दशकों तक एरिया 51 के अस्तित्व को छिपा सकती है, तो क्या यह संभव नहीं कि कुछ और बातें भी अब तक छिपाई गई हों? दूसरी तरफ कई शोधकर्ता कहते हैं कि एरिया 51 का रहस्य वास्तव में इंसानी कल्पना की ताकत को दिखाता है। जब जानकारी कम होती है तो कहानियां खुद ब खुद जन्म लेने लगती हैं। शायद यही वजह है कि एरिया 51 सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि एक विचार बन चुका है। एक ऐसा विचार जो लोगों को अज्ञात चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और शायद इसी कारण हर नई यूएफओ रिपोर्ट के बाद एरिया 51 का नाम फिर चर्चा में आ जाता है, चाहे उसके साथ कोई संबंध हो या न हो। लेकिन जब हम सारे सबूतों को एक साथ रखते हैं तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक तरफ गुप्त सैन्य तकनीक है और दूसरी तरफ दशकों से चलती आ रही रहस्यमय कहानियां। इतिहास हमें बताता है कि एरिया 51 में कई गुप्त विमान विकसित किए गए थे। यह एक सिद्ध तथ्य है, लेकिन इतिहास यह नहीं बताता कि वहां कभी एलियन तकनीक मौजूद थी। फिर भी कुछ सवाल आज तक खुले हुए हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला, और यही अधूरे जवाब इस रहस्य को जिंदा रखते हैं। शायद यही कारण है कि एरिया 51 पर बनी किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज की तरफ खिंचता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। और शायद एरिया 51 की असली कहानी एलियंस के बारे में नहीं है। शायद यह कहानी इंसानी जिज्ञासा, गोपनीयता और उन सवालों की है जिनका जवाब हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए। तो अब सवाल आपके लिए है, क्या एरिया 51 सिर्फ दुनिया का सबसे गुप्त सैन्य परीक्षण केंद्र है, या फिर वहां आज भी कुछ ऐसा छिपा है जिसके बारे में हमें अभी तक सच नहीं बताया गया? लेकिन एरिया 51 का रहस्य सिर्फ उसके अंदर होने वाले परीक्षणों तक सीमित नहीं था। इस जगह के आसपास काम करने वाले लोगों की जिंदगी भी उतनी ही रहस्यमय थी जितनी यह पूरी सुविधा। कई कर्मचारी हर सुबह बिना किसी पहचान वाले विमानों से यहाँ पहुँचते थे। वे अपने परिवारों को भी अपने काम के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकते थे। एरिया 51 के आसपास पेट्रोलिंग करने वाले सुरक्षा कर्मियों के बारे में भी कई कहानियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोग उन्हें कैमो डूड्स के नाम से जानते थे। इन सुरक्षा टीमों का काम था किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रतिबंधित क्षेत्र के करीब पहुंचने से रोकना, और कहा जाता है कि वे हमेशा लोगों की गतिविधियों पर नजर रखते थे। समय के साथ एरिया 51 सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं रहा, यह आधुनिक संस्कृति का हिस्सा बन गया। किताबों, फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों ने इसके रहस्य को और बड़ा बना दिया। फिर आया साल 2019। एक मजाक के रूप में शुरू हुई इंटरनेट पोस्ट अचानक दुनिया भर की खबर बन गई। लाखों लोगों ने एरिया 51 का नाम फिर से सुनना शुरू कर दिया।
स्टॉर्म एरिया 51 नाम की इस घटना ने मजाक में एक गंभीर सवाल फिर खड़ा कर दिया। आखिर लोग इतने वर्षों बाद भी इस जगह के प्रति इतने आकर्षित क्यों थे? शायद इसलिए क्योंकि एरिया 51 उन कुछ जगहों में से एक है जहां वास्तविक इतिहास और कल्पना एक दूसरे से मिलते दिखाई देते हैं, और यही मिश्रण इसे अनोखा बनाता है। जब हम उपलब्ध सबूतों को देखते हैं तो एरिया 51 की एक तस्वीर साफ दिखाई देती है। यह निश्चित रूप से गुप्त सैन्य परियोजनाओं का केंद्र रहा है। इस हिस्से पर लगभग कोई विवाद नहीं है, लेकिन एलियन तकनीक या दूसरे ग्रहों के जीवों के दावों के लिए अब तक कोई ऐसा प्रमाण सामने नहीं आया जिसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जा सके। इसका मतलब यह नहीं कि लोगों के सवाल खत्म हो गए हैं, बल्कि सच तो यह है कि हर नई जानकारी के साथ नए सवाल पैदा होते रहते हैं, और शायद यही किसी भी महान रहस्य की पहचान होती है। वह पूरी तरह खत्म नहीं होता, वह समय के साथ नए रूप में वापस लौटता रहता है। एरिया 51 की कहानी भी शायद ऐसी ही है। एक तरफ इतिहास, दूसरी तरफ रहस्य, एक तरफ तथ्य, दूसरी तरफ कल्पनाएं, और इनके बीच कहीं छिपा है वह सच जिसे हर कोई जानना चाहता है। शायद एक दिन सारे दस्तावेज सामने आ जाएंगे, शायद नहीं, लेकिन जब तक कुछ सवाल अनुत्तरित रहेंगे, एरिया 51 लोगों की कल्पना में जीवित रहेगा। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या एरिया 51 सिर्फ दुनिया का सबसे गुप्त परीक्षण केंद्र है, या फिर वहां आज भी कुछ ऐसा छिपा है जिसे हमें जानने नहीं दिया गया? अगर आपको क्या लगता है कि एरिया 51 का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि इस कहानी का अंतिम जवाब शायद अभी भी कहीं रेगिस्तान की रेत में छिपा हुआ है। अगर आपको ऐसी रहस्यमय और सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी भी आपको एक नए रहस्य की दुनिया में ले जाने वाली है। दुनिया के सबसे रहस्यमय सैन्य अड्डे की यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एरिया 51 का रहस्य शायद अभी खत्म नहीं हुआ, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो वीडियो को लाइक करें और सोच वर्ड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी बड़ा सच सामने लाएगी।